जय हिंद साथियों, मैं विकास सर और आप सभी को फिर से एक बार अपना YouTube चैनल डीसी क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं जो सीधा आपके कल यानी 1 फरवरी को होने वाले एग्जाम में 100% आने की संभावना है। तो आप इसे देखना ना भूलें, जरूर से जरूर एक बार देखें। और इसी तरह का कई वीडियो जो है डीसी क्लासेस चैनल पे अपलोड किया गया है, जहां से आप सारे वीडियो को देखकर लगभग इससे पहले 20+ क्वेश्चन को हमने आप सबके लिए अपलोड कर दिया है, छोटा छोटा वीडियो बनाकर। आप चाहे तो सारे वीडियो को देखकर आप कल यानी 1 फरवरी को होने वाले बायोलॉजी के एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। तो आइए, आज का क्लास में ये वीडियो जो है आपका 6ठा वीडियो होगा। इससे पहले 5 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, या 7वां होगा, हमको ध्यान नहीं है, लेकिन आप लोग देख लेंगे। और जितना भी वीडियो मैंने जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए बनाया है वो आपके 1 फरवरी 2024 को होने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 100% आने की संभावना है। तो आइए, आज के क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या है, आप सबके लिए हमने क्या लेकर आया है। तो आज के क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन है, डीएनए के कार्यों को लिखें। डीएनए के कार्य क्या है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, एग्जाम में आएगा तो हम लोग लिखेंगे कि डीएनए का कार्य निम्नलिखित है। सबसे पहला लिखेंगे कि डीएनए जो है वो आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है डीएनए के कार्य में कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ का क्या करता है, कार्य करता है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमने वही लिख दिया है आप सबके लिए। यानी कि डीएनए जो है यह आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। दूसरा पॉइंट लिखे हैं कि यह कोशिका के क्रियाओं, वृद्धि, विभाजन तथा संरचनात्मक प्रोटीन के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। यानी डीएनए जो है ये कोशिका के क्रियाओं, वृद्धि, विभाजन तथा संरचनात्मक प्रोटीन के संश्लेषण को भी नियंत्रित करता है। तीसरा अगर पॉइंट की बात करेंगे, तीसरे कार्य की बात करेंगे, तो डीएनए क्रोमैटिन जाल का अधिकांश भाग बनाता है। यानी डीएनए जो है वो क्रोमैटिन जाल के अधिकांशतः भाग को बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो है आप सबके लिए वो है, क्रमिक विकास को परिभाषित करें। क्रमिक विकास क्या है, क्रमिक विकास किसे कहते हैं, या क्रमिक विकास को परिभाषित करें। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इस तरीके का तो आप उसका आंसर कैसे लिखें। तो देखिए, क्रमिक विकास का मतलब बताया गया कि विकास शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इवोल्वर से हुई है। यानी विकास शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के शब्द इवोल्वर से हुई है, जिसका अर्थ परिवर्तित होकर प्रकट करना होता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। यानी क्रमिक विकास जो है यह एक सतत प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत अनुकूलन, जटिलता, संरचना एवं क्रियात्मक क्षमताओं की बढ़ोतरी होती है ना। उसे हम लोग क्रमिक विकास कहते हैं। और क्रमिक विकास शब्द का यानी विकास शब्द का प्रयोग सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह ऑब्जेक्टिव के लिए आपका इंपॉर्टेंट है ना। पूछा जाएगा कि विकास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो हर्बर्ट स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसी तरीके से अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। तो अगला प्रश्न है, समजात एवं असमजात अंग से आप क्या समझते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के लिए एकदम VVI क्वेश्चन है, समजात एवं असमजात, वो भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए, है ना। देखिए, तो पहले हम लोग समजात अंग की बात करेंगे। तो समजात अंग का परिभाषा सिंपल भाषा में हम लोग क्या लिखेंगे, तो वैसा अंग जिसकी उत्पत्ति एवं संरचना समान होती है। वैसा अंग जिसकी उत्पत्ति एवं संरचना समान होती है किंतु कार्य भिन्न होता है या अलग अलग होता है, उसे हम लोग समजात अंग कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, वैसा अंग जिसकी उत्पत्ति एवं संरचना समान होती है
किंतु कार्य अलग अलग या भिन्न होता है, उसे हम लोग समजात अंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको याद रखना है, मनुष्य का हाथ एवं घोड़े का अग्रपाद। मनुष्य का हाथ एवं घोड़े का अग्रपाद जो है वो समजात अंग का उदाहरण है। इसी तरीके से असमजात अंग आए तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसका अपोजिट करना है। उसमें था कि वैसा अंग जिसकी उत्पत्ति एवं संरचना समान होती है किंतु कार्य भिन्न होता है। लेकिन असमजात पूछेगा तो लिखना है कि वैसा अंग जिसकी उत्पत्ति एवं संरचना भिन्न होती है लेकिन कार्य क्या होता है, समान होता है, उसे हम लोग असमजात अंग कहते हैं। जैसे पक्षी एवं तितली का पंख। पक्षी एवं तितली का पंख असमजात अंग का क्या है, उदाहरण है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन बात करेंगे आप सबके लिए, तो वो है अवशेषी अंग किसे कहते हैं, इसके उदाहरण को लिखे। ये भी 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अवशेषी अंग क्या है, तो इसका परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे, तो वैसा अंग जो शरीर में विद्वान होते हैं, वैसा अंग जो शरीर में विद्वान होते हैं किंतु कार्यहीन होते हैं, उसे हम लोग अवशेषी अंग कहते हैं। यानी अपने भाषा में वैसे भी लिख सकते हैं कि वैसा अंग जो शरीर में विद्वान होते हैं लेकिन बिना उसका कोई काम नहीं होता है, यानी बिना काम का होता है, उसे हम लोग कार्यहीन बोलते हैं। और उसी को हम लोग वैसे अंग को अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का नाम आपने सुना होगा, वो हमारे शरीर में विद्वान तो है लेकिन मूल रूप से उसका कोई कार्य नहीं है, अतः वो अंग कार्यहीन होता है। कर्णपेशिया की बात करेंगे। कर्णपेशिया कहने का मतलब कान के बाहरी सतह, बाह्य सतह जो है, ये हमारे शरीर में विद्वान तो है लेकिन ये कार्यहीन है, इसका कोई काम नहीं होता है ना। इसके आगे योजक कड़ी किसे कहते हैं, आप सबके लिए अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप इसका आंसर दें, है ना। और उम्मीद हम करते हैं कि आने वाले एग्जाम में जितने भी प्रश्न होंगे वो हमारे वीडियो से अधिकांशतः क्वेश्चन आपका टच करेगा। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन था जिसको मैंने आप सबके लिए नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी हम अपने चैनल पे 7 वीडियो बनाकर बायोलॉजी का हम डाले हैं। उसमें से हम उम्मीद करते हैं कि अधिकांशतः क्वेश्चन आपके एग्जाम से, है ना, एग्जाम से लड़ेगा और एग्जाम में आने की 100% संभावना है। तो आगे भी हम आपसे इसी तरह से जुड़े रहेंगे और हमारे चैनल से, है ना, 11th 12th और क्लास 10th की तैयारी जो है 2 विषयों की कराई जाती है, हिंदी और बायोलॉजी। तो इसके लिए आप बने रहेंगे हमारे चैनल पे, फिर हम आपसे मिलेंगे कभी और बात भी करेंगे। यदि हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना जरूर ना भूलें, ठीक है।